टेंड्स टू इंफिनिटी जब होगा, है ना, ये हमने पूरा कवर करा था। अब हमारा लास्ट टॉपिक आ गया है लिमिट्स में। हम ये आज हमारी लास्ट क्लास होगी लिमिट्स की, है ना। इसमें हमें दो चीजें कवर करनी है, एक 1 टू द पावर इंफिनिटी वाली फॉर्म, राइट, और इसके अलावा जो छोटी मोटी बातें मेरे को आपको थोड़ी बहुत बतानी है। एक सैंडविच थ्योरम मुझे थोड़ा सा कराना है। सैंडविच थ्योरम अब ऑब्सोलीट हो चुका है, ऑल्दो सैंडविच थ्योरम पे बेस्ड बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होते नहीं है, तो इसलिए सैंडविच थ्योरम को पढ़ाते भी थोड़ा सा कम ही है। बट अगर आप अच्छे क्वेश्चन देखेंगे तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपको सैंडविच थ्योरम पे भी मिल जाएंगे। पुराने टाइम पे काफी फेमस टॉपिक हुआ करता था सैंडविच थ्योरम, अब उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं रह गया। तो सबसे पहली चीज हम पढ़ते हैं 1 टू द पावर इंफिनिटी वाली फॉर्म। 1 टू द पावर इंफिनिटी तो आप लिख सकते हैं, सबसे पहले तो हेडिंग डाल दीजिए, इवैल्यूएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल लिमिट्स। लास्ट क्लास में इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी हुआ ना बस? बिल्कुल, इवैल्यूएशन नहीं, उसके साथ साथ एक्सपेंशन भी हुआ है। अच्छा ओके, मैं देख लूंगा सर रिकॉर्ड। एक्सपेंशन भी पर पूरा फॉर्मूला बेस्ड ही था, कुछ उसमें था, एक्सपेंशन से याद होनी चाहिए, हमने वो लिखवाए हुए हैं उसमें, वो चेक कर लिया। इवैल्यूएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल लिमिट्स ऑफ द फॉर्म 1 टू द पावर इंफिनिटी। अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्म होगी 1 टू द पावर इंफिनिटी की भी, जो कि हमारी थर्ड फॉर्म है, और एक तो क्वेश्चन हम करेंगे इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी की फॉर्म के लिए, ठीक है। तो 0/0 बोलो, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी बोलो, या इंफिनिटी इंटू 0 बोलो, तीनों एक ही जैसी फॉर्म है। चलिए जी, 1 टू द पावर इंफिनिटी की अगर मैं उससे पहले बात करूं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ई कैसे बना है। ई आइलर्स नंबर, ई यहीं से ही बना है 1 टू द पावर इंफिनिटी की फॉर्म से। और मैंने आपको पहले ये भी बताया होगा 1 टू द पावर क्यों, 1 टू द पावर इंफिनिटी क्यों हमारे पास एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है, क्योंकि ये एग्जैक्टली वन नहीं है। अगर एग्जैक्टली वन होता और उसकी पावर इंफिनिटी ले रहे होते तो फिर तो आंसर बिल्कुल वन आता, बट अगर अप्रोचिंग टू वन है ये, तब हमारी लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी हमें ये देखना होता है, मतलब तब ये इंडिटरमिनेट फॉर्म बनती है। अप्रोचिंग टू वन का मतलब है वन को अप्रोच कर रही है हमारी वैल्यू, एग्जैक्ट वन के इक्वल नहीं है, तो राइट हैंड साइड से भी कर सकती है, लेफ्ट हैंड साइड से भी कर सकती है। राइट हैंड साइड से करेगी तो 1.0000001 टू द पावर इंफिनिटी बनेगा, विच विल टेंड टू इंफिनिटी। और अगर लेफ्ट हैंड साइड से कर रही होगी तो 0.999999 टू द पावर इंफिनिटी बन रहा होगा, विच विल टेंड टू जीरो, क्योंकि ये वैल्यू है 0 से 1 के बीच। 0 से 1 के बीच अगर कोई भी वैल्यू है और उसकी पावर आप जितनी बढ़ाते जाएंगे नंबर उतना ही छोटा होता जाएगा। 1 से बड़ा अगर कोई भी नंबर है जिस उसकी पावर बढ़ाते जाएंगे तो नंबर उतना ही बड़ा होता जाएगा। तो इसके भी दो आंसर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। LHL के हिसाब से सोचे तो आंसर 0 बनता है, RHL के हिसाब से सोचे तो आंसर इंफिनिटी बनता है, इसलिए ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। अब इसको सॉल्व हमें कैसे करना होगा, देखो मैं आपको दो रिजल्ट लिखवा रहा हूं सबसे पहले, पर मैं इन दोनों रिजल्ट को फिर एक्सप्लेन करूंगा कि आपको ये कैसे समझने हैं। चलिए पहले तो रिजल्ट लिख लीजिए, यूज फॉलोइंग रिजल्ट। सर आपने आरो लगा के वो जीरो क्यों करा है उधर हाँ जी, LHL में? 0.99 टू द पावर इंफिनिटी है, तो 0 से 1 के बीच में जब नंबर्स होते हैं और उनकी पावर हम बड़ी करेंगे तो नंबर और छोटा नहीं होता जाएगा। हाँ सर होगा, जीरो की तरफ तो टेंड होगा। 0.99 की पावर इंफिनिटी कर दी तो जीरो ही बन जाएगा, नंबर और अच्छा छोटा होता चला जाएगा। ओके सर, ये भी टेंड्स टू जीरो हो जाएगा फिर एक और। ये टेंड्स टू जीरो हो जाएगा और ये टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाएगा। RHL की साइड से आंसर कुछ और आएगा, LHL की साइड से कुछ आंसर और आएगा, ओके सर। इसीलिए ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो लेट से आपके पास कोई दो फंक्शन है fx और gx, जिसमें अगर आप लिमिट पुट करते हैं x टेंड्स टू a तो आंसर आ रहा है 0। तो आपके पास फॉर्म कुछ ऐसी बन रही होगी फंक्शन की, सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए। अगर हमें एक फंक्शन दिया गया है 1 प्लस एफ एक्स टू दी होल पावर 1/gx, है ना, हमें ये फंक्शन दिया गया है 1 प्लस एफ एक्स टू दी होल पावर 1/gx, और उसमें एफ एक्स में अगर एक्स की वैल्यू ए रखते हैं यानी कि एफ ए निकालते हैं तो एफ ए आ रहा है 0,
सिमिलरली जी ए भी आ रहा है 0। अगर आप जी के अंदर भी x टेंड्स टू ए लिमिट लगाते हैं तो वो भी आंसर दे रहा है आपको 0। तो देखिए लिमिट क्या बन जाएगी, जो अभी आपके सामने लिखा हुआ है वो देखो क्या बन जाएगा, 1 टू द पावर इंफिनिटी आ जाएगा कि नहीं भाई। एक्सपोनेंट 1/0 बन गया और बेस 1+0 बन गया, तो 1 टू द पावर इंफिनिटी बना कि नहीं बना, जो कंडीशन हमने बताई आपको उनके हिसाब से। यस सर, बन गई। यस, तो जो हमने कंडीशंस लगाई हुई है यहाँ पे 1 + fx टू द पावर 1/gx, इसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो fx और gx दोनों पे लिमिट एक्सटेंड्स टू a पे 0 आंसर आ रहा है। तो यानी कि लिमिट एक्सटेंड्स टू a fx, लिमिट एक्सटेंड्स टू a gx दोनों 0 बन रहे थे। मेरे पास कुछ इस तरीके की फॉर्म दी गई होगी 1 + fx टू द होल पावर 1/gx, तो 1 टू द पावर इंफिनिटी की ही फॉर्म बन गई है। अब मैं क्या कैसे सॉल्व कैसे करेंगे, जब भी 1 टू द पावर इंफिनिटी की फॉर्म बनेगी तो सॉल्व कैसे करें। 1 टू द पावर इंफिनिटी के फॉर्म को सॉल्व करने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है कि सबसे पहले तो आप पूरे आंसर को e की पावर में लिख दो। ठीक है जी, e की पावर में लिमिट ले जाओ, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a, और अब e की पावर में 0/0 की फॉर्म बनानी है। दो रिजल्ट लिखेंगे, दोनों में यही काम कर रहा हूं मैं नहीं चाहता आप फॉर्मूला याद करें, मैं चाहता हूं आप इसको समझें, रिजल्ट को करना क्या है हमें यहाँ पे ऑब्जेक्टिवली समझो। और इस बात को करना यह है e की पावर में 0/0 की फॉर्म बनानी है। कैसे बनाए 0/0 की फॉर्म, एक 0 आएगी बेस से यानी कि 1 + fx की हेल्प से, और एक 0 आएगी एक्सपोनेंट की हेल्प से। बेस की हेल्प से जो 0 आएगी वो आएगी न्यूमरेटर में, और एक्सपोनेंट की हेल्प से जो 0 बनानी है वो बनानी है डिनोमिनेटर में। ध्यान देना, e टू द पावर लिमिट एक्सटेंड्स टू a, बेस में लिखा हुआ है 1 + fx, 0 क्या बन सकता है यहाँ पे, fx 0 ही है, उठा लो fx, तो न्यूमरेटर बन गया 0। लिमिट एक्सटेंड्स टू a, fx में लगाओगे fa बनेगा, fa की वैल्यू ऑलरेडी 0 है, बताई गई है। एक 0 बनाना है डिनोमिनेटर में, कहां से बनेगा, एक्सपोनेंट से बनेगा। एक्सपोनेंट क्या है, 1/gx है, तो वहां पे 0 किसकी वजह से बन रहा है, gx की वजह से बन रहा है, तो आप सीधा सीधा वहां से gx उठा लो, यानी कि 1 + fx की होल पावर 1/gx को मैं e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a fx/gx लिख दूंगा। ऐसे नहीं समझ आएगा अभी, और थोड़ा टाइम लगेगा इस बात को समझने में। e की पावर में 0/0 की फॉर्म बनानी है, तो ये हमें दो तरीके से गिवन हो सकता है रिजल्ट, या तो ऐसे गिवन हो कि fx 0 बन रहा हो, gx 0 बन रहा हो, और फंक्शन कुछ इस तरीके से लिखा हो 1 + fx की होल पावर 1/gx, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है। मैं दोनों के एग्जांपल दिखाऊंगा आपको, बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं इस पे भी हम फिर से। इफ लिमिट x टेंड्स टू a fx, इसकी वैल्यू आ रही है मान लो 1, एंड लिमिट x टेंड्स टू a gx, इसकी वैल्यू आ रही है इंफिनिटी। तो 1 की पावर इंफिनिटी की फॉर्म कुछ ऐसी बन रही होगी पहली बात तो, देन लिमिट x टेंड्स टू a fx टू दी होल पावर gx। देखो डायरेक्ट 1 की पावर इंफिनिटी बन रहा है, यस सर। fx में x को रखोगे तो 1, मतलब a रखोगे x की जगह, और gx में x की जगह a रखोगे तो इंफिनिटी, तो 1 टू दी पावर इंफिनिटी है। अगेन मैं इसका बीच का स्टेप अभी एक स्टेप छोड़ रहा हूं, पहले आप इसको ऐसे ही समझो फिर से। भैया मेरे को 1 की पावर इंफिनिटी दिया गया, मैं उसको सॉल्व करने के लिए बराबर करके लिख दूंगा e की पावर 0/0 की फॉर्म में। न्यूमरेटर वाली 0 बन रही होगी बेस की हेल्प से, डिनोमिनेटर वाली 0 बन रही होगी एक्सपोनेंट की हेल्प से, यानी कि मुझे यहां पे लिखना चाहिए e टू द पावर लिमिट वही जो लगाई हुई थी, अब एक 0 बनाऊंगा न्यूमरेटर वाली, और बनाऊंगा किसकी हेल्प से, बेस की हेल्प से। बेस है मेरे पास fx, पर fx तो इस बार 1 है, fx मेरे को तो -1। नहीं चाहिए fx, बिल्कुल, तो मैं कर दूंगा fx -1। भैया ये मैंने बना दी, मैंने न्यूमरेटर वाली 0, न्यूमरेटर वाली 0 बनाई, किसकी हेल्प से बनाई, बेस की हेल्प से बनाई। बेस क्या था, 1 था, तो 1 में से 1 ही माइनस कर दिया, 0 आ गया।
सर 1 बाय जीरो पॉन में भी जीरो चाहिए, 1 बाय jx। बिल्कुल। डिनोमिनेटर में मेरे को बनाना है, डिनोमिनेटर में भी जीरो बनाना है। डिनोमिनेटर वाला जो जीरो बनेगा वो बनेगा मेरा किसकी हेल्प से? डिनोमिनेटर वाला जीरो बनेगा मेरा पावर की हेल्प से। पावर है जीएक्स, बट जीएक्स है इंफिनिटी, तो जीएक्स का उल्टा ले लो ना। जीएक्स का उल्टा लूंगा, इंफिनिटी का उल्टा जीरो ही तो है। देखो, न्यूमरेटर भी जीरो, डिनोमिनेटर भी जीरो। इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये तो समझने के लिए था आपके। e टू दी पावर लिमिट x टेंड्स टू a, और इसके अंदर ये पूरा एक्सप्रेशन नीचे लिख रहा हूं। e टू दी पावर लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस 1, और ये gx ऊपर ही तो चला जाएगा, gx। तो fx माइनस 1 न्यूमरेटर वाली जीरो, gx इंफिनिटी बन रहा है। इंफिनिटी का मतलब 1/0 या k/0। इंफिनिटी का मतलब डिनोमिनेटर में जीरो, तो gx ने दे दिया डिनोमिनेटर में जीरो, fx माइनस 1 ने दे दिया न्यूमरेटर में जीरो। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे e टू दी पावर लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस 1 इनटू gx। सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। मैंने बीच में एक स्टेप छोड़ा था, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं दोस्त, लिमिट x टेंड्स टू a, यहां पे 1 प्लस और 1 माइनस कर दिया अपनी मर्जी से। क्यों करा हमें तो ये बताओ जी। अरे आपको पिछले वाली फॉर्म दिखाने के लिए, ये 1 प्लस ये जीरो ही तो है, 1 प्लस जीरो ये तो जीरो उठा लिया है वहां से, एफ एक्स माइनस 1 ही रखा हुआ है, देखो आगे। अब हो सकता है आपको ये बात समझना ही है, पर बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ये तो हमने आपको बस फॉर्मूले बताए हैं अभी इन्हें अप्लाई करना भी सिखाते हैं। चलो पहले अप्लाई करना, पहले ये काम सीखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ई वाला तो ऐसी नॉलेज के लिए है तुम्हारी, ई कहां से बना है और वो सब, वो आपकी नॉलेज के लिए बहुत अच्छी चीज है, वो कोई इशू नहीं है। बट काम तो भैया ऑब्जेक्टिव करना होगा कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें, 1 टू द पावर इंफिनिटी के क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व कर रहे होंगे। हाँ जी, आगे बढ़े। तो एक बार ऐसे लिखना होगा, एक बार ऐसे लिखना होगा। पहचानना है कैसे लिखना है, मेरे साथ साथ पहचानिएगा पहले तो। सर हाँ जी, सर ये हमने LHL RHL किया है या हमने ऐसी दो एग्जाम मतलब कैसे लिया है ये LHL RHL कुछ नहीं किया अभी। अभी तो अच्छा, क्या क्या पूछ रहे, फिर से पूछ। ये सर जो हमने फर्स्ट और सेकंड केसेस लिए रिजल्ट्स, वो जो fx की वैल्यू और gx की हमने दोनों केस में रखी, वो हमने किस बेसिस पे मतलब लिया, ऐसे ही लिया या फिर कोई रीजन से? अभी कुछ भी हो सकती है एफ एक्स जी एक्स, तो कैन बी एनीथिंग। वो सर हम आपने बस अभी कॉन्सेप्ट समझाने के लिए फर्स्ट सेकंड लिया है वो। हाँ हाँ, अभी तो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए लिया गया। मतलब सर सॉल्व यहाँ पे नहीं देख, अब हर किया। बार एफ एक्स और जी एक्स पहचानते चलेंगे हम, और ये भी पहचानते चलेंगे कि कौन सी फॉर्म बन रही है। ओके सर। फॉर्म से कोई मतलब नहीं है, बस ऐसी एक दो क्वेश्चन में बताऊंगा, क्योंकि तेरे को ये समझा दूं कि देख, फर्स्ट और सेकंड रिजल्ट को मत देख, जो मैंने समझाया उसको देख, और वो समझ भी आएगा अभी थोड़ी देर में। पहले तो अब क्योंकि अभी हमने फॉर्मूले लिख के ही आया रिजल्ट, तो चल पहले तो देख ले, बता कौन सा रिजल्ट लग पाएगा। अच्छा फर्स्ट चलिए, वाला। उससे भी पहले सबसे पहले तो x की वैल्यू 0 टेंड करने को दे रखी है, पुट करी, 1 टू द पावर इंफिनिटी बन रहा है। यस सर। अगर 1 टू द पावर इंफिनिटी बना तो मैं गया रिजल्ट्स के पास, मैंने कहा हाँ जी आप बताओ क्या कह रहे थे। रिजल्ट्स ने कहा कि देखिए, आपका फंक्शन दो तरीके से दिया होगा, या तो 1 प्लस करके कुछ टू द पावर में कुछ, या फिर नॉर्मल फंक्शन कुछ टू द पावर में कुछ। अगर मैं फर्स्ट को देखता हूं तो ये 1 प्लस एफ एक्स टू द पावर 1/gx की फॉर्म का है। एफ एक्स भी एक्स है, जी एक्स भी एक्स है, यहाँ पे एफ एक्स भी एक्स है, जी एक्स भी एक्स है। फर्स्ट वाले रिजल्ट से इसको डायरेक्टली कंपेयर करो, आंसर आ जाएगा। एक बात, पर सर मैं ई आ बिल्कुल नहीं जाए। चाहता आपको मैं फर्स्ट वाले रिजल्ट की, हाँ यही ई का एक्सपेंशन है ऋषिक, ई ऐसे ही बनता है। बट मैं बिल्कुल नहीं चाहता आप ऐसे सीखें इस बात को ना। हम कैसे सीखेंगे, हम सीखेंगे ऐसे, ई की पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। भैया 1 की पावर इंफिनिटी दिखा, मेरे को आंसर लिखने का है ई की पावर में कुछ, क्या 0/0 की फॉर्म। 0/0 कहां से बनेगा, ऊपर वाला जीरो बनेगा एफ एक्स की हेल्प से, एफ एक्स क्या था एक्स, ऊपर वाला जीरो बनेगा बेस की हेल्प से, नॉट एफ एक्स, माई बैड। आपको नहीं सोचना एफ एक्स जी एक्स के बारे में।
आपको ये सोचना है ई की पावर में 0/0 की फॉर्म बनानी है। 0 ऊपर न्यूमरेटर में जो 0 आ रही है वो आएगी बेस की हेल्प से। बेस में 0 कैसे बना सकता हूं? x से बन जाएगा सिर्फ 0। और डिनोमिनेटर में 0 कैसे बना सकता हूं? इसकी हेल्प से बना सकता हूं। देखो यहां पे x लिखा हुआ है, ये भी 1/x इंफिनिटी बनेगा, यानी कि x 0 बनेगा। तो e टू दी पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, x अपॉन x बन गया। या आप वहां पे देखो, जो आपने पहला रिजल्ट यूज करा है fx अपॉन gx है, बस आपको fx और gx पहचानना था। x से x कैंसिल हुआ, वैल्यू आई e की पावर 1। तो ये बेसिकली e की पावर 1 का ही एक्सपेंशन है। यस सर। सर ई का डेरिवेशन भी ऐसी हुआ है? हम्म ये यहीं से ही बना है पहली बार। सॉरी, ये निकालना है अपन ने। पहले तो आप देख लो, इन्फिनिटी रखेंगे x को, बेस बना 1, पावर बनी सीधा इन्फिनिटी। 1 की पावर इन्फिनिटी की फॉर्म है, ठीक है जी। 1 की पावर इन्फिनिटी, तो मैं क्या करूं भैया, मैं करूंगा e की पावर में वही लिमिट लगाऊंगा और 0/0 की फॉर्म बनाऊंगा। एक ऊपर वाली 0 बेस से, बेस क्या है 1 + 1/x। बेस से 0 कैसे मिलेगा? अगर मैं 1/x उठा लूं, तो 1/x/1/x हो जाएगा, फिर ई आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में 0 बनानी है। कैसे बनाए जी? पावर की हेल्प से डिनोमिनेटर में 0 बनानी है। पावर क्या है? x को इन्फिनिटी रखूंगा तो इन्फिनिटी बन जाएगा, यानी कि क्या लेना चाहिए? 0 बनाना है तो 1/x लेना चाहिए। 1/x से 1/x कैंसिल होगा, बनेगा e की पावर 1। आंसर आ जाएगा e। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 + λx टू द पावर 1/x। हाँ जी, x को 0 रखिए, देख सकते हैं 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है। तो मैं क्या करूं जी, मैं चेंज करूंगा e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, 0/0 की फॉर्म में। सर लैम्डा वैसे कांस्टेंट है ना? बिल्कुल, सिर्फ वो नहीं आएगा आंसर अक्षर, कुछ और आएगा, मतलब हाँ हाँ हाँ, करेक्ट है। तो e की पावर में मेरे को 0/0 बनाने का है। एक 0 कहां से मिलेगी भाई? एक 0 ऊपर वाली 0 मिलेगी बेस से। बेस क्या लिखा हुआ है? 1 + fx। 1 + fx की ओवरऑल वैल्यू कितनी है? 1 आ रही है। अगर x को 0 रखें तो इसमें से -1 कर दो, इस पूरे में से -1 करा, यानी कि 1 हटा दो, सीधा सीधा λx 0 दे तो रहा है भाई, उठा लेना यहाँ से λx। तो लैम्डा अगर अच्छा हम जी, अपने आंसर में नहीं रखें तो? अच्छा वैसे भी हट जाएगा वो? नहीं। आएगा ही, नहीं चाह के भी नहीं हटा पाएंगे। और ऊपर डिनोमिनेटर वाली पावर, डिनोमिनेटर में भी 0 बनाना है। डिनोमिनेटर में 0 कहां से बनाएंगे? पावर से। पावर है 1/x, तो x उठा लो, 1/gx की फॉर्म में। x से x कैंसिल, e की पावर लैम्डा आंसर। अब आप मुझे एक क्वेश्चन करके दिखा दो जरा फटाफट, इसका लेकिन आंसर हम बता दो। लैम्डा लैम्डा के बिना क्यों नहीं लिख सकते, ये पूछना था। लैम्डा के बिना इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि लैम्डा इंक्लूड करा है हमने इसी काम के लिए। तो हम लैम्डा को लेके आए कि भैया अगर 1 + λx लिखा हो और उसकी पावर 1/x निकाल रहा हो तो e की पावर लैम्डा बन जाएगा। मतलब लैम्डा के बिना क्यों लिखना है ऋषि? जब लैम्डा पैरामीटर हम लेके आए तो आंसर लैम्डा के बिना कैसे लिख सकते हैं? ओके। हमारा तो पर्पज ही ये है, तो उस पर्पज को ही खत्म कर रहे हैं, ऐसे क्यों? कैसे? तो मेरे को लगा एक्स भी दे रहा है 0 डायरेक्ट, तो इसलिए। लैम्डा तो कोई कांस्टेंट है ना, तो लैम्डा की टर्म्स में तो आंसर आ ही सकता यस।
जरा नेक्स्ट आप सॉल्व करके दिखा दो। ये तो चारों पार्टिकुलर केस हैं, क्वेश्चन तो अभी सॉल्व करना शुरू करेंगे। मैं आपको इसे और शॉर्ट करके बता दूंगा। सर सेम आ रहा है। सेम आ रहा है। ए भाई वापस जाओ, रिजल्ट्स पढ़ो दोनों। जब पावर 1/gx थी तो हमने लिख दिया था e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन gx। fx अपॉन gx को मैं ऐसे भी तो देख सकता हूं fx इंटू 1/gx। और जब पावर gx थी तो तब भी gx डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन में आया था। मतलब ये है, सुनो 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 जरा ध्यान से। e की पावर में अगर मेरे को लिखना है तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, एक जीरो तो भैया यहां से बना ले अभी, देख कैसे बनेगा जीरो। x को इन्फिनिटी रखेंगे तो यहाँ पे ये जीरो बन रहा है, ये वन बन रहा है। तो या तो ये दो ही केसेस है, या तो बेस वन बन रहा होगा, या तो बेस, मतलब बेस तो वन ही बनना है, या तो डायरेक्टली वन बन रहा होगा, वन मतलब कि जो भी फंक्शन दिया गया है वही पूरा का पूरा वन है, या फिर सॉरी, मैं थोड़ा सा और शॉर्ट करने के चक्कर में हूं, मैं चाहता हूं तुम डायरेक्टली इस चीज को याद कर सकते हो। तुम ऐसे देख सकते हो, जो भी बेस ले रखा है उसमें से -1 करो, 1 प्लस लैम्डा अपॉन एक्स से -1 करा, आ गया लैम्डा अपॉन एक्स। जो भी बेस है, बेस -1, बेस -1 इनटू जो भी पावर है, डायरेक्ट एक्स से एक्स कैंसिल, e की पावर लैम्डा। जो भी बेस है उसमें से -1 करो, इनटू डायरेक्ट जो भी पावर दी हुई है उसको लिख दो। अभी अप्लाई करके देखो। सर ये तो दोनों केस कंबाइन हो गए, जो आपने फॉर्मूला बताया ये। दोनों ही केस कंबाइंड हो गए, एग्जैक्टली वही करना है। हटा दूं क्या मैं इसको? बचा है तो कोई प्लीज रेज हैंड, बता दो मेरे को। ठीक है, चलिए फिर फिफ्थ। log 3x बेस 3 टू द पावर log 3 बेस x। पहले तो देख ले भाई प्यार से एक बार जरा, x की वैल्यू 1 रखेंगे, log 3 बेस 3 बनेगा 1, और ऊपर वाली चीज को log 3 बेस x को ऐसे लिख सकते हैं, देखो बेस चेंजिंग फॉर्मूला होता था कुछ, यस 1 सर। अपॉन log x बेस 3 लिख सकते हैं। और जब x की जगह 1 रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/0। भाई log 1 0 होता है, 1/0 का मतलब इन्फिनिटी। तो आप देख सकते हैं 1 की पावर इन्फिनिटी की ही फॉर्म है। ठीक है जी, सॉल्व करनी थी, कैसे करें? अरे भैया बहुत आसान हो गया। e की पावर लिमिट में रख वही, जो भी बेस दिया हुआ है माइनस कर 1, टू दी पावर को मल्टीप्लाई कर दे। हर बार यही करना है, e की पावर जो भी बेस दिया हुआ है -1 कर, इंटू पावर को मल्टीप्लाई कर दे। अब इसके बाद सॉल्व कर ले यार, लॉग वॉग की प्रॉपर्टीज लगेंगी थोड़ी। इसको मैं लिख सकता हूं log 3 बेस 3 प्लस log x बेस 3
भाई 3x है, दो चीज मल्टीप्लाई हो रही है अंदर, लॉग की प्रॉपर्टी यूज करी, अलग अलग लिख सकता हूं, -1 इंटू, इसको बेस चेंजिंग फॉर्मूला से अपॉन में लेके जा सकता हूं और लिख सकता हूं लॉग x/3। लॉग 3/3 की वैल्यू कितनी है? लॉग 3/3 तो निकाल सकते हैं, जिसका बेस और इनपुट सेम होता है। 1। 1, और ये भी 1, कैंसल। देखो ऊपर भी बचा log x/3, नीचे भी बचा log x/3, कैंसल, 1। आंसर आया e⁻1। सर आपने वो लगाया ना log ab बेस x, जैसे तो a प्लस b हो जाता है। तो बस यही था पंगा, यही समझना था 1⁻∞ को सॉल्व कैसे करना है। इसके बाद जो करना है वो तो पहले ही सीख के आ चुके हैं, तो सब पुराना है। सिर्फ ये समझना था 1⁻∞ को चेंज कैसे करें कि आंसर निकल जाए, बस। और कुछ नया नहीं है, सब पुरानी चीजें हैं। फिर से मैं पढ़ना चाहूंगा, x की वैल्यू ए रखी भैया, ए रखी तो ये बना a/a1, 2 - 1 = 1, और ऊपर ए रखी तो a/a कैंसिल हो गया, tan π/2 आ गया, tan π/2 होता है इन्फिनिटी, 1⁻∞ बन रहा है पहली चीज। तो मैं क्या करूं जी, e की पावर में चेंज करो इसको, 0/0 की फॉर्म बनानी है। कैसे बनाते हैं? जो भी बेस लिखा हुआ है उसमें से करो -1, तो यानी कि ये बच जाएगा 1 - a/x, और डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो जो भी लिखी हुई है पावर। अब आप इसके बाद सॉल्व कर सकते हैं इसको, आप ही से ही चाहेंगे हम आंसर जानना। फिफ्थ हटा दें क्या? यस सर। ओके, सबने लिख लिया है तो इन दैट केस
हाँ जी, नहीं हुआ क्या? तो बेटा क्वेश्चन तो बुरा नहीं है, अब तो क्वेश्चन में मतलब अच्छा जी, tan पाई एक्स अपॉन 2 है, इन्फिनिटी बन रहा है, नीचे लेके आओ ना, जीरो बनाओ। तो ये बन जाएगा भाई, इसको नीचे लिखूंगा तो tan का कॉट। हाँ देवांश करेक्ट है, क्या बात है, बहुत अच्छे। तो वो वाइल्ड गेस में सही हो गया। क्या बोल रहे हैं? उससे वाइल्ड गेस था, मतलब थोड़ा सा मुझे आधा आ रहा था आधा नहीं, तो बस करते गया मैं। मेरे को भी सर ट्रिग्नोमेट्रिक में डाउट है, अलजेब्रिक वाला तो समझ गया था। पूछ लियो तो, जब भी पूछे। अब आज तो नहीं, बस तुझे पहले बतानी होती है ना, ये सब बातें बता दिया कर, बीच में मैसेज भिजवा दिया कर। तो मैं फ्री तो होता ही हूँ, मैं तब कर लूँ। अब मैं यार घूमने उमने जा रहा हूँ, तो आजकल मैंने क्लासेस थोड़ी ज्यादा बढ़ाई हुई है। कल किस टाइम फ्री हो? अच्छा ये बताओ पहले तो, अभी काम की बात। तो कल 5:30 के बाद तो क्लास होती है, उससे पहले आप ले सकते हो कभी भी। 4 to 5:30 ले लें? सर ले लो, इशू नहीं है। ओके, 4 to 5:30 ले सकते हैं तो बेस्ट है, ठीक है। मैं 3:15 पे क्लास 3:15 पे क्लास है? फिजिक्स की। अरे यार, और फिर 5:30 के बाद भी तो लगातार रात वो तक? भी है 5:30 केमिस्ट्री के बाद वगैरह। तो लगातार 8:45 तक। बेटा तुम्हारे बहुत क्लासेस चल रही हैं फिजिक्स केमिस्ट्री की, मेरी क्लास सबसे कम चल रही है मुझे लग रहा है। सर केमिस्ट्री की तो 4 होती हैं और फिजिक्स की 2 ही होती हैं और आपकी 2 होती हैं। अच्छा, फिजिक्स और मेरी दो दो होती है, ओके। हाँ ज्यादा बैचेस हो गए यार मेरे पास बहुत ना, तो मैं ले नहीं पा रहा हूँ, इतने ज्यादा बैचेस हो चुके हैं। वो कम करने पड़ेंगे बैचेस, टाइम बढ़ाना पड़ेगा तुम्हारा, क्योंकि ढंग से बढ़ाना है। ये भैया x माइनस ए अपॉन एक्स कॉट पाई एक्स अपॉन 2a, ये है मेरे पास दोस्त। मैं इसको ये कर सकता हूँ, पहली बात तो लिमिट x टेंड्स टू a, ऊपर है x माइनस ए, जिससे है परेशानी। 1/x से कोई परेशानी नहीं है, x को a रखूंगा तो ये 1/a बन जाएगा। कॉट पाई एक्स अपॉन 2a तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, बट कॉट पाई एक्स अपॉन 2a को मैं tan पाई बाई 2 माइनस पाई एक्स अपॉन 2a जरूर लिख सकता हूं। ठीक है जी। और अंदर अब मैं इस वाले पार्ट को आपको अलग से सॉल्व करके दिखा रहा हूं। जब आप लिमिट x टेंड्स टू a 1/x, ऊपर लिखा हुआ है x माइनस a, नीचे tan के साथ देखो क्या लिखा हुआ है, पाई बाई 2 कॉमन ले लूं सबसे पहले तो। पाई बाई 2 कॉमन लिए बचता है 1 माइनस एक्स बाई ए। 1 माइनस एक्स बाई ए को आप ऐसे भी लिख सकते हैं a माइनस एक्स अपॉन ए। यानी कि अगर tan के साथ ये है तो आपको ऊपर भी यही चाहिए, जिससे कि a 1 बन जाए। तो मैं क्या करूं, -1 कॉमन लिया, जिससे कि a माइनस एक्स बन जाए। a माइनस एक्स अपॉन एक्स नहीं है, a माइनस एक्स अपॉन ए है ये। तो माइनस कॉमन लूंगा, जिससे कि a माइनस एक्स बन जाए, और पाई अपॉन 2a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा इसको। तो मैं इसको लिख रहा हूं, फिर से जरा ध्यान दीजिएगा, लिमिट x टेंड्स टू a 1/x, और पाई बाई 2a से मल्टीप्लाई डिवाइड करा तो पाई बाई 2a x माइनस ए, इनफैक्ट x माइनस ए नहीं, a माइनस एक्स लिख दिया मैंने इसको। तो यहाँ पे -1 भी लिख दिया, और पाई बाई 2a के लिए 2a बाई पाई भी करा, डिवाइडेड बाई tan के अंदर सेम वैल्यू पाई बाई 2a a माइनस एक्स, बस a माइनस एक्स। तो समझ ये नहीं आया ये पूरा वाला। 1 बन गया भाई। ये देख, मैंने tan के अंदर पाई बाई 2, पहले तो ये देख यहाँ से ये वाला स्टेप समझ आया जो मैंने एरो लगा के अभी बताया। हाँ सर, सर यहाँ तक आ गया जब आपने ये -x अपॉन ए कर दिया tan में, उसके बाद वाला नहीं आया। ठीक है, tan के अंदर पाई बाई 2 माइनस पाई एक्स अपॉन 2a कर दिया, बस यही ऊपर बना रहा हूँ वैल्यू। तो पहले तो पाई बाई 2 कॉमन ले लिया,
π/2 कॉमन लिया, ठीक। हाँ सर। π/2 कॉमन लेने के बाद देख वो कर दिया शुरू, tan x upon x। मतलब π/2 के अंदर वाली वैल्यू पूरी सिंप्लीफाई करी कि π/2 के अंदर 1 माइनस एक्स अपॉन ए जो बच रहा है, ये इसको सॉल्व करेगा तो 1 माइनस ए एक्स अपॉन ए आ जाएगा ना, a माइनस एक्स अपॉन ए, मतलब सॉरी। हाँ सर, तो आपने वो मतलब सिंप्लीफाई करा पूरी टर्म को और फिर ऊपर वही बना लिया जो नीचे था। हाँ यस सर, जैसे सर tan x upon x वाले में करते थे। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। और ये बनाया क्यों? क्योंकि देख ये तो बन गया 1, ये पूरी वैल्यू तो बन गई 1, यहाँ पे x की जगह a रखेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 2 अपॉन पाई बच जाएगा सर 1 लेकिन तब नहीं बनेगा जब वो 0 होता है, x टेंड्स टू। हाँ तो रखना x को, x टेंड्स टू 0 नहीं, 0/0 फॉर्म बननी चाहिए। अच्छा हाँ हाँ ठीक है। x को a रखेगा तो ये भी 0, ये भी 0, 0/0 बन रहा है। तो ये वैल्यू माइनस के 2 अपॉन पाई आ गई, यानी कि ओवरऑल आंसर बना e की पावर -2 अपॉन पाई। सर 0/0 वाला मतलब? ये तो गड़बड़ है यार, इसमें मतलब 10x/x। हाँ सर, tan x/x में आपने जो फॉर्मूला लिखवाया था उसमें x टेंड्स टू 0 था ना। हाँ तो 0/0 की फॉर्म बननी चाहिए ना। अब अगर मान ले 10x - a लिखा हुआ है तो नीचे भी x - a होना चाहिए और x टेंड्स टू a होना चाहिए, हाँ हाँ फर्स्ट प्रिंसिपल में जैसे था, ठीक है ना। तो आंसर आएगा e की पावर -2 अपॉन पाई। काफी अच्छा क्वेश्चन था वैसे, और सब तो इससे आसान ही है। तो आप नेक्स्ट वाले शुरू कर सकते हैं। हाँ जी, 7th 8th 9th तीनों इसी पे बेस्ड है। ये तीनों करें आप तो फिर हम आगे बढ़े। अक्षत, एक क्वेश्चन का आंसर दे। कल तो ये बता कल कहाँ गायब था, कल वाली क्लास में? मतलब कल इन द सेंस परसों जो क्लास हुई थी, ट्यूसडे। क्या हो गया इसको? नहीं, थोड़ा गलत है देवांश। देवांश लास्ट क्लास में हम पढ़ के आए हैं इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म, है ना। ऐसे तो यहाँ पे देख ले पहले तो भैया, x + 6 अपॉन x + 1 लिखा हुआ है, दोनों की पावर सेम है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो 1 आ जाएगा आंसर, कोफिशिएंट का रेशो। तो ये है 1 और ये है पावर इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी +4 भी इन्फिनिटी होगा, तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी है पहली चीज तो ये। तो मैं क्या करूं, मेरे को कुछ नहीं करने का, e की पावर में 0/0 की फॉर्म बनानी है। कैसे बनती है? जो बेस लिखा हो उसमें से -1 कर देते हैं और जो भी पावर लिखी हो पावर को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं। कर दिया जी, बस आंसर भी आ जाएगा। सर। सर x टेंस टू पावर 5। सर ये हाँ, 1 की e पावर की पावर 5। इन्फिनिटी कैसे हुआ? अब ये तुझे पिछली क्लास से समझना पड़ेगा, ये वाला पिछली क्लास का कॉन्सेप्ट है। जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है तो कोफिशिएंट का रेशो आंसर हो जाता है, अगर दोनों का डिग्री सेम है तो।
करें तूने इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के क्वेश्चन क्लास में करे होंगे मतलब स्कूल में? नहीं सर, हमारा नहीं हुआ। अच्छा, तो फिर ये समझियो, ये ज्यादा बड़ी बात नहीं है, वैसे छोटी सी बात है, ये समझ लिए उससे। तो हम ना इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन रहा है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म को एक्स से डिवाइड करके सॉल्व करते हैं। तो मान ले मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ, एक्स प्लस सिक्स अपॉन एक्स प्लस वन लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो मैं क्या करता हूँ, जो भी एक्स की हाईएस्ट पावर दिखेगी न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में, उससे डिवाइड कर दूंगा पूरे एक्सप्रेशन को। मतलब न्यूमरेटर की भी और डिनोमिनेटर की भी हर टर्म को उससे डिवाइड कर दूंगा। यहाँ पे एक्स की हाईएस्ट पावर है वन। अब देख, अगर मैं एक्स की हाईएस्ट पावर वन रखता हूं तो ये बनेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। बहुत ही परेशानी, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी ये बन जाएगा, एक्स से डिवाइड करता हूं तो वन प्लस सिक्स बाई एक्स ऊपर, और नीचे भी एक्स से डिवाइड करता हूं तो वन प्लस वन बाई एक्स। अब मैं इन्फिनिटी को रखूंगा तो ये जीरो आंसर आ जाएगा वन। ओके सर। जो भी हाईएस्ट पावर होती है उससे डिवाइड कर देते हैं ठीक है सर। पूरे एक्सप्रेशन के अंदर, फिर हमें खुद आंसर मिल जाएंगे। तो तीन चार आंसर पॉसिबल है इसके। सर ऐसा हम कोई और क्वेश्चन में भी करते थे ना कि हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर देते थे। लिमिट्स नहीं? सर याद तो आ रहा है सर, लिमिट्स में था या कोई और हाँ लिमिट्स के। करते थे, बिल्कुल कई जगह करते हैं हाईएस्ट पावर से डिवाइड। देखो e की पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी फाइव टाइम्स एक्स, ऊपर बच जाएगा एक्स प्लस सिक्स माइनस एक्स माइनस वन, तो फाइव आ जाएगा, फाइव टाइम्स एक्स प्लस फोर अपॉन एक्स प्लस वन, यानी कि आंसर आ गया e की पावर फाइव सीधा, कोफिशिएंट का रेशो, क्योंकि पावर दोनों की सेम। अक्षत गायब कहाँ है? जब मैं पूछता हूँ कोई भी बात तो आंसर नहीं करता। मैंने पूछा कल कहाँ था, परसों, तो बता नहीं रहा मेरे को। कोई नहीं बता दे मेरे को, नहीं था मैं क्लास में, मतलब मेंटली प्रेजेंट नहीं था, इसी बस मैंने लॉग इन करके छोड़ दिया था। हाँ बता दिया कर, देख मेरे को सब, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी, एट, आगे बढ़ते रहिए, फटाफट लिखते रहिए, जहां भी डाउट हो पूछते रहिए। तीनों प्रोसीजर तेजी में करो, खत्म कर देना आज चैप्टर, बहुत चल गया लिमिट्स। बस हर तरीके की लिमिट्स भी सॉल्व करना सीख चुके हैं और क्लास में सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कवर कर लिए हमने। बस एक सैंडविच थ्योरम पे थोड़े से क्वेश्चन बचते हैं। अगला भी देख लो, वन की पावर इन्फिनिटी बन रहा है। सर ई होगा एट का। क्या होगा? ई। हाँ बिल्कुल ये होगा, नाइन्थ पे पहुंचे। यस, करेक्ट अक्षर। सर तो वो अगले एक्स। वाले में सॉल्व कर रहे होंगे ई की पावर। हाँ जी, सर नाइन्थ में एक्स स्क्वायर है ना पावर। बिल्कुल, पावर भी एक्स स्क्वायर है, नीचे भी एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन लिखा हुआ है। ई की पावर में लेके जाएंगे, बेस से माइनस वन करेंगे यानी कि एक्स आ जाएगा, और डायरेक्ट पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स को लिख सकता हूँ वन अपॉन साइन एक्स ई की पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स अपॉन साइन एक्स, जो कि बनता है वन, क्योंकि जीरो पॉइंट जीरो की फॉर्म बन रही है। या आप इसको लॉपिटल से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। करने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ तो हमें सीधा आंसर ही पता है। हाँ जी, तो इसका
आंसर हुआ ई। अब आप मेरे को 9th का आंसर बता सकते हैं। जैसे आप 9th का आंसर बता दें, मैं 10th क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ, आप ये सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। हाँ जी। नहीं सर, मैसेज कर रहा हूँ सर। अच्छा, सही है 9। 1 मिनट रुक जाए यार, मैं अभी ना क्वेश्चन लिख दूँ एक बार, फिर बताता हूँ। ये 2 लास्ट क्वेश्चन है जी बस। x minus 1 plus cos x divided by x to the power 1 by x. नैरिशिक करेक्ट नहीं है, फिर से चेक कर। अक्षत करेक्ट है। तो मेरा हाँ करेक्ट है देवांश। इसको सॉल्व करेंगे तो -2x² अपॉन x² प्लस 1 आ जाएगा। सीधा डायरेक्ट कोफिशिएंट का रेशियो आंसर e की पावर -2। ऐसी 10th और 11th भी कर सकते हैं सॉल्व। सर मैं कोफिशिएंट भूल गया उसमें। कोई दिक्कत नहीं, तूने ये फॉर्म सॉल्व भी नहीं करी अभी, देख लियो बट पिछली क्लास। हाँ सर। हाँ जी नेक्स्ट। तो अब तो देखो दौड़ते हुए करते जाओ क्वेश्चन, क्योंकि अब कुछ बच नहीं रहा इसमें, सब पुराने क्वेश्चन पे ही चल गए हैं वापिस। अब 10th का बता रहे कि आंसर हाँ सर 10th का है। करेक्ट है। एक आंसर आते ही मैं बढ़ता जाऊंगा क्वेश्चन में। तो इसे हमें सॉल्व करना चाहिए e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x। पहली बात तो देख सकते हैं यहाँ पे 1 आ रहा है, और अगर यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये 0/0 की फॉर्म बन रही है पहली बारी में। तो 10th वाले क्वेश्चन में पहली बारी में 0/0 की फॉर्म बन रही है, इसलिए आपको इसे सॉल्व करके देखना पड़ेगा। लॉपिटल लगाओ, लिमिट x टेंड्स टू 0 लगाओ, इस पे लॉपिटल लगाएंगे तो ये बन जाएगा sin x का cos x और नीचे x का 1 माइनस cos x। अब आप x को 0 रखेंगे तो देखो ऊपर बनेगा 1, नीचे बनेगा 0, 1/0 इन्फिनिटी बन रहा है। तो ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी है, बस डायरेक्टली नहीं दिख रही, एक फर्क है छोटा सा। अक्षत करेक्ट है। तो मुझे क्या करना चाहिए, sin x अपॉन x माइनस 1 इंटू जो भी पावर दी गई है उसको करो डायरेक्टली मल्टीप्लाई।
तो क्या बनेगा, e टू दी पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर बन जाएगा sin x माइनस x डिवाइडेड बाई x इंटू sin x डिवाइडेड बाई x माइनस sin x। x माइनस साइन एक्स से साइन एक्स माइनस एक्स कटेगा, बचेगा -1। साइन एक्स अपॉन एक्स होता है 1, तो 1 इंटू -1 e की पावर -1 बन जाएगा आंसर। नेक्स्ट x को 0 रखेंगे आप, तो इस बार ये 0/0 की फॉर्म बन रही है, बड़ा आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। वन ही बनेगा अंदर, 1 टू दी पावर इंफिनिटी है ये, पर पहले चेक करके देखा करो, डायरेक्टली नहीं दिखाई दे रही। ये 10th और 11th वाली फॉर्म डायरेक्टली नहीं दिखाई देंगी, 1 की पावर इंफिनिटी है। आपको पहले अंदर वाली लिमिट सॉल्व करके चेक करनी पड़ेगी 1 की पावर इंफिनिटी बन रहा है कि नहीं। आप सॉल्व करेंगे 1 की पावर इंफिनिटी ही बनेगा, पर चेक करो, जैसे मैंने 10th चेक करके दिखाई आपको। लॉपिटल से आप कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लॉपिटल से करेंगे तो देखो ये क्या बन जाएगा, ऊपर 1 -0 सॉरी माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई नीचे वाले x का 1। आप x की वैल्यू 0 रखेंगे, देखो ऊपर 1 बन रहा है, नीचे भी 1 बन रहा है, 1 टू दी पावर इंफिनिटी ही है। तो ये क्लियर कर लो दिमाग में। करेक्ट है अक्षत। करेक्ट ना ऋषिक, नो। तो 11th को सॉल्व कर रहे होंगे, e टू दी पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस 1 प्लस cos x डिवाइडेड बाई x, माइनस करा 1 मल्टीप्लाई करा सीधा पावर, तो ये बना e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 -1 माइनस x हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा cos x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। क्या करूं, क्या क्या करना है बाबा, लगा दो लॉपिटल। लॉपिटल से इसको सॉल्व करो, cos x का होगा माइनस के sin x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर का होगा 2x, sin x अपॉन x बनता है 1, तो माइनस हाफ आ गया। हाँ जी, बात समझ आई तुम्हें, कैसे हमें 1 टू द पावर इंफिनिटी वाली चीज सॉल्व करनी है। yes, भाई 1 की पावर इंफिनिटी को e की पावर 0.0 में चेंज करना है। 0.0 में चेंज करने के लिए सीधा सीधा काम करो, बेस में से 1 घटाओ, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो जो भी पावर लिखी हुई है, राइट। अब एक छोटी सी बात हो, वैसे तो ये 12th की बात है, और मैं आपको एक फॉर्मूला सिखाना चाहता हूँ क्योंकि कुछ लिमिट्स के क्वेश्चंस में काम आएगा। हाँ जी, कैन वी रिमूव दिस, कोई बचा है तो प्लीज बता दो। ओके, लिखिए जी। तो ये है न्यूटन लिबनिट्ज फॉर्मूला। हमने आपको अभी कुछ भी कैलकुलस में बहुत मतलब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कुछ भी अपनी तरफ से सिखाया नहीं। न्यूटन ने मैथ्स में भी किया है। न्यूटन मैथ्स मैथमेटिशियन है यार वैसे, बस वो अलग बात है तूने पढ़ा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है फिजिक्स में, पर अगर तू विकिपीडिया सर्च करेगा गूगल पे, विकिपीडिया पेज जो आएगा, मतलब जो भी विकिपीडिया रिसर्च दिखाएगा वो तो न्यूटन मैथमेटिशियन ही थे। पूरी कैलकुलस न्यूटन ने ही बनाई है। इनफैक्ट न्यूटन ने ही नहीं, सिर्फ लिबनिट्ज ने भी, ये दोनों मैथमेटिशियन ही थे, न्यूटन भी और लिबनिट्ज भी, इन्होंने ही पूरा कैलकुलस डिजाइन करा। ऑल्दो एविडेंस ये कहते हैं कि इन्होंने करा है, बट कुछ एविडेंस ऐसे भी हैं कि जो ये कहते हैं भास्करा और ब्रह्मगुप्त ने कैलकुलस की सर्च शुरू कर दी थी, पहली डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में बता दिया था। सो भास्करा वाज द फर्स्ट वन, भास्करा और ब्रह्मगुप्त आई गेस, इन दोनों में से भास्करा था शायद।
So Bhaskara was the first Indian mathematician, or in fact the first mathematician in world who invented differential coefficient. तो बस वो अलग बात है कि वर्ल्ड के पास पूरा एविडेंस जो है वो न्यूटन और लिबनिट्ज का है, बट भास्कर ने एक्चुअली पहली बार कैलकुलस बनाया था, डिफरेंशिएशन बनाया था, एंड फ्रॉम देयर वी स्टार्टेड डिफरेंशिएशन एज वेल एज इंटीग्रेशन. जितना भी हमारे पास कैलकुलस का फॉर्मूला है, मतलब कैलकुलस बेसिकली दो टॉपिक्स कंसिस्ट करता है मोस्टली, तो एक डिफरेंशिएशन और एक इंटीग्रेशन. हमने बहुत ज्यादा डिटेल में हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, इनफैक्ट उसमें जो पढ़ा है वो तो बहुत बेसिक चीजें पढ़ी है हमने, बट आप फिजिक्स में थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हैं. फिजिक्स में आपने इंटीग्रेशन निकालना भी सीखा होगा, राइट, और साथ साथ इंटीग्रेशन में लिमिट्स पुट करके कैसे सॉल्व करते हैं ये भी सीखा होगा. क्यों? दोनों चीजें सीखी हैं. लिमिट्स पुट करनी आती है, इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट्स पुट करते हैं जब अपर लिमिट लोअर लिमिट. अच्छा नहीं क्या, चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ. सर वॉइस ब्रेक हुई थी सर, इससे समझ नहीं आया. अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि तुमने फिजिक्स में इंटीग्रेशन सॉल्व करना सीखा होगा एक तो, हाँ सर. बेसिक इंटीग्रेशन, यस सर. और साथ साथ लिमिट्स भी पुट करना सीखा होगा. यस सर. चलो एक बार करके देख लेते हैं. जैसे कि x का इंटीग्रेशन क्या होगा, देवांश बताएगा. x का इंटीग्रेशन क्या होगा? अच्छा, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर एक बढ़ा देते हैं. अगर एल्जेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, एक पावर बढ़ाएंगे, एक पावर नीचे भी बढ़ाएंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं x²/2. जो भी पावर होगी उससे डिवाइड भी करना है, ये भी ध्यान रखना है. और लिमिट्स पुट कर देते हैं 1 से 2 तक. 1 से 2 तक लिमिट्स पुट करने का ये मतलब है, पहले आप वैल्यू पुट करिए 2 पुट करेंगे तो 2 ही बनेगा, ये 2² 4 4/2 2 माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो बनेगा 1/2, तो आंसर आ जाएगा 3/2. इसको हम लिमिट्स पुट करके सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है. अब न्यूटन लिबनिट्ज ने क्या फॉर्मूला दिया, उन्होंने कहा कि मान लो ये लिमिट्स, अच्छा एक और बात, अगर दोनों लिमिट सेम होती हैं तो आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि भाई आप वही वैल्यू रखेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे कुछ वैल्यू आएगी, माइनस लोअर लिमिट भी पुट करेंगे वही सेम वैल्यू आ जाएगी, अगर सेम लिमिट होंगी दोनों. तो अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम है, यानी कि मैं 1 to 1 fx, या 1 to 1 भी नहीं, a to a fx dx कुछ निकाल रहा हूं, a से a पे ही निकाल रहा हूं, तो आंसर 0 ही आना है, चाहे किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हो. क्योंकि मान लो fx का इंटीग्रेट करने के बाद कुछ आंसर आया आपका gx, तो आप gx में a to a निकालेंगे तो ga माइनस ga कर देंगे, 0 आ जाएगा. तो अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम होती है इंटीग्रेशन में तो आंसर हो जाता है 0. और इस तरीके से हम किसी भी अपर लिमिट लोअर लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको करके दिखाया. अब न्यूटन लिबनिट्ज ने क्या फॉर्मूला दिया, इसका यूज बस इतना ही है, आपको यही सीखना है कि कैसे इसे सॉल्व करें. न्यूटन लिबनिट्ज ने ये फॉर्मूला दिया कि मान लीजिए आप किसी इंटीग्रेशन को निकाल रहे हैं, इंटीग्रेशन को हम i से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x इसलिए जिससे कि i x का फंक्शन बनेगा ये कुछ इंटीग्रेशन. और मान लीजिए आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, आपने कुछ इंटीग्रेट करा ft dt, और इसकी जो ये लिमिट्स हैं जनरली तो कांस्टेंट होती हैं, बट कांस्टेंट ना होके अगर मान लो ये कुछ वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल है या कोई सी भी एक वेरिएबल लिमिट है, तो हम डिफरेंशिएशन भी निकाल सकते हैं ix का. अगर हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे ix का विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं कि आप अपर लिमिट डायरेक्टली पुट करिए फंक्शन के अंदर, इनटू अपर लिमिट का करिए डिफरेंशिएशन, माइनस आप लोअर लिमिट डायरेक्टली पुट करिए फंक्शन के अंदर, मल्टीप्लाइड बाय लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन. मैं आपको एक एग्जांपल इसका करके दिखाता हूं, बस आपको ये फॉर्मूला सीखना है. ये 12th में भी डिस्कस करेंगे हम और 11th में भी कर रहे हैं. सर g1 x और g2 x से मतलब समझा नहीं क्या है, एग्जांपल दे दोगे क्या? हाँ हाँ बिल्कुल देंगे एग्जांपल, रुक जाओ मेरे साथ.
एक मिनट रुक जाओ। सर इंटीग्रेटेड वैल्यू का भी डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं यहाँ पे। उसी का ही कर रहे हैं। हाँ जी। तो एग्जाम्पल मैं आपको देना चाह रहा था कि देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप 2 की पावर x dx को एक्स स्क्वायर से लेके x की पावर 4 तक डिफरेंशिएट कर रहे थे, वो सॉरी इंटीग्रेट कर रहे थे। ये कुछ आंसर आना था आपका इसका इंटीग्रेशन। तो ठीक है, आप इंटीग्रेट कर लोगे, फिर वैल्यू x की पावर 4 और एक्स स्क्वायर लिख दोगे। बट मान लो मैं आपसे कहता हूं फाइंड करो i डैश x, मैंने आपसे ये बोला फाइंड i डैश x। तो मैं i डैश x निकालने के लिए, मतलब इस जो आएगी इसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए डायरेक्टली ये चीज यूज कर सकता हूं, ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं कि आप पहले पुट करिए अपर लिमिट, यानी कि 2 की पावर x की जगह आप पुट कर दीजिए x की पावर 4 इनटू x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन विच विल बी 4x क्यूब माइनस 2 की पावर x में अब लोअर लिमिट पुट करिए, यानी कि जहां जहां x है उसकी जगह आप पुट करिए लोअर लिमिट इनटू लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन विच इज 2x। तो ये इंटीग्रेट करके क्या मिलता है इसका नहीं बता रहा मैं, जो भी मिलता मिलता, और ना इसकी अभी कोई बात कर रहे, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन पढ़ा नहीं। हम ये बात कर रहे हैं कि अगर इसको डिफरेंशिएट करना होता तो किस तरीके से हम निकाल सकते थे। अब ऐसा भी हो सकता है, एक एग्जांपल तो मैंने आपको देखो यहाँ पे ये दिखाया, एक और दिखाता हूं कि मान लीजिए भाई आपने निकाला अब मान लीजिए आप ये निकालना चाह रहे हैं 0 से लेकर 2 की पावर x sin x dx, मतलब एक लिमिट आपकी या तो अपर या लोअर कोई भी कांस्टेंट है, तो और आसान हो गया, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 ही होना है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होना है तो मतलब एक तो पार्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर मैं यहां पे i डैश x निकालूं तो ये हो जाएगा, पहले मैं अपर लिमिट रखूंगा, साइन x की जगह रख दूंगा 2 की पावर x, और फिर करूंगा अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन विच विल बी 2 की पावर x इंटू log 2 माइनस साइन की जगह x की जगह लोअर लिमिट पुट करूंगा और लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन करूंगा। लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन ही 0 हो जा रहा है क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो करने की जरूरत नहीं है, यही हो जाएगा हमारा सीधा सीधा i डैश x। हाँ जी, बात समझ आई है क्या कर रहे थे अभी? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर, थोड़ी बहुत आई। चलो करके देख लेते हैं तो एक बार, हटा दें इसको। सर Yes, एक sir. और सर ये न्यूटन लगेगा लिबनिट्ज ने 7th फॉर्मूला दिया, क्वेश्चन। अरे एकदम लगेगा दौड़ते हुए। हमें लॉपिटल रूल में लगाना होगा ये। अभी दिखाता हूं क्वेश्चन में भी, पहले एक बार और एक क्वेश्चन और करेंगे इसको। आंसर। ओके, सबसे पहली चीज, मतलब पहला क्वेश्चन, इफ एफ एक्स if fx is equals to 1 to x sin t upon t dt, then limit x tends to
देन फाइंड लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी f डैश x, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए जी, क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले तो मैं f डैश x निकालना पड़ेगा क्योंकि लिमिट ही उस पर लगानी है। एक मिनट रुको। हाँ जी, जिस पर लिमिट लगानी है सबसे पहले तो वो बनाना पड़ेगा। लगाया, f डैश x निकाला। f डैश x निकालने का मतलब ये fx दिया गया था हमें f डैश x निकालना है, तो इसको डिफरेंशिएट करना है। इसको डिफरेंशिएट करें तो हमने देखा कि 1 से x पे इंटीग्रेशन दिया हुआ है, मैं इस पे न्यूटन लिबनिट्ज फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ इसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए डायरेक्टली। उसके लिए क्या करना होगा, आप पहले t की जगह अपर लिमिट पुट कर दीजिए, जो भी आपका अंदर वेरिएबल है उसकी जगह आप अपर लिमिट पुट करिए, तो वो बनेगी sin x अपॉन x इनटू, अब अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन इज 1, नीचे वाले का करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 है, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, यानी कि f डैश x आ गया हमारे पास sin x अपॉन x। तो मैं लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी f डैश x निकालता हूं। क्या आप मुझे इसका आंसर बता सकते हैं? हाँ जी, बताओ क्या होगा आंसर। हाँ भाई देखो, साइन इन्फिनिटी, अब इन्फिनिटी इसके अंदर रखेंगे तो पहली बात तो ये देखो कि साइन इन्फिनिटी हमारे पास कोई ना कोई ऐसा नंबर है जो -1 से 1 के बीच में लाई करता है, हम निकाल नहीं सकते साइन इन्फिनिटी को। इन्फिनिटी नहीं होगा बट नो, इट इज नॉट इन्फिनिटी, राइट। तो ये वैल्यू जो हमारे पास होगी, अरे भैया ये वैल्यू जो हमारे पास होगी साइन इन्फिनिटी की वैल्यू बनेगी हमारे पास कुछ ना कुछ -1 से 1 के बीच, अपॉन में इन्फिनिटी है, यानी कि वैल्यू आ जाएगी 0, आंसर आएगा 1 नहीं होगा इसका आंसर। यार एक मिनट रुको, तुम्हारे पास ना अभी हम दूसरी वो ग्रुप आईडी भिजवा रहे हैं, जस्ट लीव दिस क्लास, ये क्वेश्चन नोट कर लो एंड लीव दिस क्लास। अभी मैं भिजवा रहा हूँ दूसरी आईडी, दूसरी क्लास है एक्चुअली इस पे, तो वो लोग आ चुके हैं।